ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਵੱਲ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। राम राम नीलकमल जी। ਹੋਰ सुनाओ की हाल चाल? ठीक ठाक हो? बिल्कुल वधिया। हाँ, मैं बहुत बढ़िया नीलकमल जी। आज जो है करवा चौथ का त्योहार है और भारत देश में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जावा और सारी उन सुहागणों ने जो है इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो नीलकमल जी। एक दुख की बात भी है, हरियाणा में एक जो है आईपीएस अधिकारी की जो है मौत हो गई थी और उसके बाद जो है हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स में बड़ी हलचल चल रही। जी। तो आज जो है अभी तक उनका जो है अंतिम संस्कार होया नहीं, जब तक हम रिकॉर्ड करने लग रहे हैं। तो एक बहन, एक आईएएस अफसर ऐसी भी है जिनके पति की जो है मौत हो रही। तो ये भी जो है हरियाणा में एक दुख की बात है नीलकमल जी। दूसरा मैं एक जिक्र करूंगा, त्योहारों के टाइम में भी संभल के रहने की जरूरत है, अपने मन के गुस्से को दबा के रखने की जरूरत है। एक घटना का मैं जिक्र करूं, जो है ये घटना है इसरवाड़ भिवानी की। और भिवानी में जो है दो परिवारों में आपसी झगड़ा हो गया। 7 से 8 लोगों ने बतावा हमला कर दिया एक महिला पे, दंपति पे। पति जो है गंभीर रूप से घायल है और पत्नी की जो है इसमें मौत हो गई। आज की यह खबर है। तो त्योहारों का टाइम है, तो जरूरत है अपने मन को, गुस्से को काबू करने का, क्योंकि भाई खुद भी त्योहार मनाओ और दूसरे ने मनाने दो। तो इस तरह का माहौल न बने कि जो है आपसी रंजिश के चलते जो है विवाद यहाँ तक आए कि हत्या होगी। बिल्कुल विवाद इत्थों तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि अज जिहड़ा हैगा सतीश जी करवा चौथ का दिहाड़ा भी हैगा। ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल नीलकमल जी, देखो जो मामला दर्ज है वो देर रात जो है मामला दर्ज करा गया, क्योंकि पी अमननीत कौर जो है वो इसी बात पे अड़ी हुई थी कि पहले जो है इन अधिकारियों पे मामला दर्ज किया जाए और वो जो है अपने पति को इंसाफ दवा के मानेगी, क्योंकि अभी तक जो है उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हाँ नहीं भरी थी। और ये बात यही थी कि पहले जो है इन पे मुकदमा दर्ज करो। फिलहाल जो है चंडीगढ़ पुलिस ने इस पे जो है मुकदमा दर्ज कर लिया नीलकमल जी, और अब जो है वो संस्कार के लिए तैयार होगी। तो हो सकता है कि जिस तरह की हमने बात करी थी, आज त्योहार का दिन, एक तरफ दुख है और दूसरी तरफ जो है त्योहार भी मनाया जाने लग रहा है, तो ये है नीलकमल जी। तो आज जो है हो सकता है कि उनका अंतिम पोस्टमार्टम हो और उसके बाद जो है वो संस्कार भी हो। जो आईपीएस के सुसाइड है, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में जो है गुस्सा है इस बात को लेकर। जो सीनियर आईएएस हैं वो बोले भी 3 से 4 साल से
जो कमजोर वर्ग के अफसर हैं वो टारगेट पे हैं और उनकी जो है सुनवाई नहीं होती। इस बात को लेकर भी गुस्सा है। हरियाणा के जो आईपीएस अफसर हैं वरुण कुमार के सुसाइड के बाद जो है राज्य के जो एससी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले सीनियर अफसर हैं वे जो है इस टाइम काफी गुस्से में नजर आ रहे। खासकर पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर को लेकर पूर्ण कुमार एससी कम्युनिटी से थे और उन्होंने जो है अपनी सुसाइड नोट में डीजीपी का नाम जो है बोल्ड अक्षरों में लिख रखा था। इस बात को लेकर वो नाराज थे। अगर बात करें भाई एडीजी रैंक लेवल के आईपीएस अफसर के सुसाइड के बाद राज्य के ब्यूरोक्रेसी में जबरदस्त हलचल है। इस एपिसोड के बाद जो है इस एससी बिरादरी से आने वाले कई आईएएस अफसरों ने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी के सामने अपना जो रोष है वो जताया है और सीनियर आईएएस अफसर डी सुरेश ने इस मुद्दे पर सीएम सैनी के समक्ष जो है खुलकर अपनी जो है वो बात वो रखी है। सैनी साहब जो है कल मिलके आए थे, वहां अपनी सांत्वना प्रकट करके आए थे। लगभग 40 से 45 मिनट वो वहां पे रहे। उस दौरान जो है बातें हुई और देर शाम जो है ये फैसला लिया गया कि उन पर जो है एफआईआर दर्ज होगी। और दूसरी बात यह है कि जो मेन पद से जो है अब उनको जो है एक लंबी छुट्टी पे भेजने की बात भी हो रही। जो एसपी हैं उनको भी छुट्टी पे भेजने की बात अब सामने आने लग रही है, क्योंकि बात ये थी कि अगर ये पद पे वहां बने रहे तो फिर जो है जांच जो है वो प्रभावित होगी। इस बात का जो डर था वो पी अमनीत कौर ने जताया था, बिल्कुल नीलकमल जी। तो अब इस मामले में जो एससी बिरादरी के जो पॉलिटिकल आकाओं की नजर में हीरो बनने के लिए किया गया था, एससी बिरादरी के इन आईएएस अफसरों का यूं कहना है भाई जो है ना ये हीरो बनने वास्ते काम करेगा। भाई इस तरह से पॉलिटिकल स्टंट इसके पीछे उन्होंने बताया। बातें बहुत सारी हैं जो आरोप जो है लगाने लग रहे, लेकिन सच्चाई क्या है वो जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चंडीगढ़ पुलिस जो है बड़ी फेयर तरीके से काम करती है, मामला जरूर जो है वो सामने आया जाएगा। तो फिलहाल जो है उनके हाँ उनके जो है न्याय की मांग करने लग रहे। हरियाणा सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के रेजिडेंस कमिश्नर डी सुरेश ने जो है सीएम सैनी के सामने पूरी बात रखी और सीएम को बताया कि क्या गलत हो रहा है और संवैधानिक प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। जहां तक पूर्ण के सुसाइड केस की बात है तो न्याय यही बोलता है कि एफआईआर, अरेस्ट और सस्पेंशन होनी चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने जो है सीएम सैनी से मिलकर बात करी और आईपीएस ने भयभीत होकर जान दी। परिवार जो है पीड़े में है और गुस्से में है। ये सारी बातें जो है इन अधिकारियों ने सीएम साहब को बताई। ऐसी बात जो है सामने आने लगी। बिल्कुल रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बिल्कुल नीलकमल जी जी बिल्कुल ये चर्चा इस बात की है। अभी एक इतना बड़ा आईएएस अधिकारी जिसके बाद जो है वो सेकंड नंबर का बड़ा आईपीएस अधिकारी था और उस अधिकारी के साथ इतना मानसिक तनाव चल रहा है तो आम लोगों का, आम जनता के साथ जो है क्या बीत रही होगी। एक अधिकारी की सुनवाई नहीं हो रही। बात इस बात की चर्चा है भी उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां जो है बहुत सारे लेटर जो है पहले इस बात के लिखे गए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। पर जेकर किते जातिगत तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ देखो ਸਕੇ। नीलकमल जी, बहुत ਇਹ सारी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ नीलकमल जी आप कितने सारे समाचार आप ऐसे देखते होंगे आज भी जो है इस तरह की मानसिकता के लोग समाज में हैं। कितने ही समाचार आप देखते होंगे कि फलाने गांव में जो है एक जो है एससी कैंडिडेट को, एससी दूल्हे को घोड़ी पे बैठ के चढ़ने नहीं दिया गया, तो ये जातिवादी है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। पुलिस के पहरे में जो है बारातें निकलती हैं, घोड़ी पे बैठ के दूल्हे निकलते हैं, यहाँ तक के जो है उन पे ईंट और पथराव हो जाते हैं, तो सरेआम जो है धमकियां दी जाती हैं। वो चाहे पीछे से एक मेरे ख्याल में हरियाणा की बात थी, एक यूपी की बात थी, बातें बहुत जगह ऐसे सामने निकल के आती है। जो दिमाग में संविधान ने जो है अधिकार दे दिया, सामाजिक व्यवस्था दी, समाज ने, सामाजिक व्यवस्था, हाँ, तो सामाजिक व्यवस्था सुधर नहीं रही। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं, लोगों के दिमाग से, मैं वही तो कह रहा हूं, लोगों के दिमाग से ये चीज निकल नहीं रही। जब प्रशासन के दिमाग में इस तरह की व्यवस्था होगी तो लोगों के दिमाग से कैसे निकलेगी? क्योंकि जो लोग हैं वो जो है अपना न्याय मांगने के वास्ते प्रशासन के पास जाता है। अगर प्रशासन का दिमाग ही ऐसा होएगा तो न्याय फिर मिलेगा कैसे? इस बात की भी चर्चा है। बिल्कुल जी, चर्चावां इसे गल दियां ने, इसे करके ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਥगित करनी पई। सतीश जी बहुत सारे, बिल्कुल नीलकमल जी, अपरिहार्य कारणों के कारण जो सीएम की पीसी थी वो कल जो है रद्द हुई थी। अब उसके पीछे की बात क्या है वो एक अलग बात है। अक्सर जो है अनुमान तरह के लगा ले जाते हैं, अभी सवाल जवाब होने थे, ये बात थी वो बात थी, लेकिन कारण क्या हो सकता है वो तो प्रशासन, हाँ बिल्कुल सही जी, प्रशासन जाने जो कारण जिहड़ा हैगा, पर किते ना किते सरकार को वो सवाल, लेकिन मान का ये चल रहे भी सवाल जवाब होने थे, तक कोई अधिकारक तौर ते आदेशित ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਰਚਾ लेकिन नीलकमल जी ਜਾ ਰਹੀ जी। एक बात और कहेंगे, विरोध प्रदर्शन जो है होने शुरू हो गए। जो है विपक्षी दल है वो खुल कर इस बात पे बात करने लग गए भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, चाहे इनेलो की बात हो, चाहे जेजेपी की बात हो, या फिर वो कांग्रेस की बात हो। तो जो है अब जो है लोग मैदान में आने लग गए। बल्कि एक पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जो है इंसाफ में थोड़ी सी 19-21 हुई, आनाकानी हुई, तो वो फिर जो है सड़कों पे उतरेंगे वाई पूर्ण सिंह के इंसाफ दिलवाने के वास्ते। तो अब जो है चर्चा जो है हरियाणा में राजनीति में ये जो है बढ़ने लगी। अब मामला जो है ये ब्यूरोक्रेसी का तो था ही था, अब इसका राजनीति में भी जो आने लगा, क्योंकि राजनीति के लोग जो खुलकर ये बात कहने लगे भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और कहना भी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि ये विपक्ष का काम भी है और विपक्ष का जो काम है वो बखूबी निभाना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो उसमें सफाइयां जरूर होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो है कहना आंडी में गुड़ नहीं फुट्टे करता और आंडी में गुड़ फोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3100 ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1194 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 3100 ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ आ सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल नीलकमल जी, बिल्कुल नीलकमल जी, अब बात करी गई हर छात्र हर सेमेस्टर जो है एक व्यवसाय और एक विचार। कामी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सफल होना चाहिए। जो किताबी ज्ञान है वो आज तक हम पढ़ते आने लग रहे, लेकिन आज जो है इस तरह का ज्ञान होना चाहिए यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में वो देने की बात भी होने लग रही है। भाई जो है अब बच्चों को जो है कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा लाना पड़ेगा जिसमें जो है आप जो है कितने पैसे कमाए, चाहे आप एक टॉफी बना के कमाओ चाहे किसी तरीके से कमाओ, इस पे जो है ऐप पे आप अपने आप को रजिस्टर करो और इसमें कोई आइडिया डेवलप करो। सरकार चाहती है अभी वो टाइम आएगा अगर हम इस पर काम करने चले। आज पंजाब से शुरुआत हुई है, सारा भारत जो है इसको अपनाएगा और उसके बाद जो है विदेशों में इस बात की चर्चा होगी। भाई आज हम गूगल तो चला लेते हैं, गूगल चलाने वाले हैं हमारे देश में, वो गूगल पर जाकर नौकरियां करने लग रहे, फेसबुक में जाकर नौकरी करने लग रहे, लेकिन हमने चाहिए भी आज जो है फेसबुक बनाने वाले और फेसबुक चलाने वाले जो हो वो जो है यहाँ पैदा हो, इस तरह के बच्चे हमारे तैयार हों। जिक्र इस बात का भी करा था, यूट्यूब जो है 3 बालकों ने मिलकर यूट्यूब तैयार कर दिया था, पढ़ने वाले थे और आज यूट्यूब देख लो, यूट्यूब के बिना तो जैसे जिंदगी नहीं है। बिल्कुल आपने कुछ सर्च करना था। मार्क ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 320 ITI ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 91 ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ 2028-2029 ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। बिल्कुल नीलकमल जी, सवाल इस बात पे उठा था भी क्या आज की जो शिक्षा है युवाओं को सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तलाश करने के लिए खेल रही है, उन्हें स्वावलंबी बनाकर वो अपना काम खुद करें, भविष्य के लिए जो है नेतृत्व की तैयारियां वो कर सकें। इस बात के सवाल हैं। सवाल ये है भाई, इसलिए प्रासंगिक है ये बात, क्योंकि हम जो है एक ऐसे युग से गुजरने लग रहे जहां लाखों डिग्री धारक युवा बेरोजगारी से जूझने लग रहे। तभी तो, जबकि समस्याओं की कोई कमी नहीं है और समाधान की संभावनाएं अनगिनत हैं। तो अब बात है अभी इसका समाधान किया जाए और जो ये युवा हैं, जो हमारे देश के छात्र हैं, जो पढ़ने लग रहे हैं, वो इस तरह से शिक्षा प्राप्त करें कि ताकि वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। ये जिक्र इस बात का करा गया अभी, अगर नौकरी शिक्षा से नौकरी शब्द निकाल दिया जाए,
भाई शिक्षा जो है नौकरी के लिए नहीं है, जी। तो लोग बच्चों ने पढ़ाना छोड़ देंगे। इस बात की भी वहां चिंता जाहिर करी। भाई लोग अपने बच्चे ने जेंटलमैन बनाने के वास्ते, उसको सिखाने के लिए, जी। उसको सामाजिकता ज्ञान देने के लिए स्कूल कॉलेज में नहीं भेज दे। मानसिकता ऐसी हो रही भाई उसको अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम कर सके, वो इसलिए भेजे हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव की जरूरत है, और बदलाव इस कदर होएगा जब इस ऐप के माध्यम से लोग जो है इसमें जुड़ेंगे, और वो अपने छोटे बड़े काम जो है, जो भी वो आविष्कार करेंगे, चीजें बनाएंगे, इस ऐप पर डालेंगे, और तब जो है वो इतने डेवलप होंगे कि वो टाइम आना चाहिए हमारे इस देश में भी जिक्र करे इस बात का भी, गोरे वहां बैठ कर ये सोचा भाई इंडिया की उस कंपनी में मैंने नौकरी मिल जाए तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। जैसे हम जो है आज गूगल में और फेसबुक पर नौकरी करने से हमारे यहाँ जो खबरें बनती हैं कि फलाने गांव का छोरा, फलाने शहर का छोरा ना जो है गूगल में नौकरी मिली, उसको 2 लाख का पैकेज मिला, 1.5 लाख का पैकेज मिला, ये चर्चाएं जो है विदेशों में होनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।